साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर न्यूज़, ग्राम धनपुरा, तहसील सिकोवा, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आज के मौसम का हाल जाने तो आज झमाझम बारिश हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार के बाद आज इंतज़ार ख़त्म हुआ है हॉट वेव का। ये ज़िला हॉट वेव में चला गया था और ऑरेंज कलर दिखा रहा था, जो मौसम विभाग होता है वहाँ पर, तो हीट वेव दिखा रहा था। मतलब ज़िला बड़ा गर्मी थी, इतना टेम्परेचर था कि 48 से नीचे टेम्परेचर नहीं उतर रहा था। गांव के लोग बता रहे थे कि ये इतना टेम्परेचर शायद पहली बार यहाँ पे हुआ है। कुछ समय पहले हुआ था लेकिन अब नहीं होता था, लेकिन ये इतना टेम्परेचर होने के बावजूद और ये टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था। इस वजह से किसानों में बड़ी परेशानी का सामना कर रहे थे, दिन में निकलते भी नहीं थे। और आज देख रहे हैं आज झमाझम बारिश हो रही है। कम से कम 15 मिनट हो गए बरसते हुए। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बारिश हो रही है। मौसम एकदम ठंडा सुहाना है। और हम आज बात करते हैं अपने ग्राम धनपुरा के सहदेव से कि आज जो बारिश हुई है उसके विषय में आप क्या बोलेंगे सहदेव? आज जो बारिश हो रही है, इतने दिन से जो इतना गर्मी थी, जो झुलस रहे थे गर्मी से, आप क्या कहेंगे आज बारिश के बारे में? देखिए, मौसम विभाग ने 4-5 दिन लू का समय बताया था कि 4-5 दिन लू चलेगी बहुत तेजी से। बहुत तेज लू चलेगी। तो वो इस प्रकार लू चल रही थी कि रात में 8 बजे अगर पूरब साइड पश्चिम साइड से हवा आती है तो वो लू चलती थी। और रात में भी सो नहीं पाते थे लोग। रात में भी गर्मी, मतलब गर्म हवा चलती थी रात में भी। और इस बार मक्का की जो फसल की है उसमें भी हानियाँ थी उससे। अच्छा, मक्का की फसल में भी बहुत हानि है। बाहर जो लपट चल रही है ना, हाँ। तो बाहर की जो मक्का थी, हाँ, ये देख रहे हैं जो मक्का खड़ी है बाहर से बिल्कुल एकदम सूख सी गई है। देखो ये बाहर इतनी तेज रपट चल रही है। लेकिन आज जो बारिश हुई है इससे बहुत राहत मिली है हर किसान को। और हो सकता है अगले दिन से और बारिश ठंडा रहे और अच्छा रहेगा, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। 4-5 दिन से ऑरेंज अलर्ट में आ गया। ऑरेंज अलर्ट मतलब जारी कर दिया था। हाँ, उसमें आ गया। मतलब सावधान रहें, घर से ना निकलें। टेम्परेचर 47, 46 इतना जा रहा था। बहुत गर्मी थी। तो गांव के लिए ये कोई अमूमन बात नहीं होती है। इतना टेम्परेचर होने से गांव में तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर शहर में देखें तो इससे ज़्यादा महसूस हो रही होगी गर्मी। शहर में ज़्यादा महसूस होती है। गांव में तो अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इंतजाम कर लेते हैं। पेड़ खड़े हैं उनके नीचे बैठ जाओ। लेकिन गांव में शहर में बहुत दिक्कत है। और इतना पॉल्यूशन। अच्छा, इस गर्मी से क्या लगता है फसल में और मक्का की फसल में और जो मूंग वगैरह उनमें भी बहुत घाटा है? देखो, जो गर्मियों वाली जो फसलें होती हैं जैसे मक्का हुआ और मूंग हुई, इनमें ज़्यादा मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। 38-37 इतना टेम्परेचर तो नॉर्मल झेल सकती हैं ये फसलें। अगर 40 से ऊपर बढ़ता है तो इनमें हानियाँ होती है। किसी की जो मक्का की जो अड़िया होती है ना, उसमें दाने कम हो जाते हैं। अच्छा, आज मक्का भी कुछ लोगों ने कूटी है। मौसम देख करके गर्मी है, बढ़िया तरीके जल्दी कूट लें, जल्दी सुखा लेंगे। और आज ही कूटी है और आज ही बारिश हो गई तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत का थोड़ा सामना होगा। दिक्कत हो गई कि उन्हें सुखानी पड़ेगी और इधर से उधर ले जाना पड़ेगा उसको, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी उनको। वैसे आज बारिश हो गई तो काफ़ी अच्छा लगा और मौसम भी ठंडा हो गया। मौसम बढ़िया हो गया है, ठंडा। तो आप देख रहे हैं बारिश अभी भी हो ही रही है। अब हल्की थोड़ी हो गई है बारिश, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया। अब कुल मिलाकर राहत जानवर के लिए तो इतनी दिक्कत है कि बेचारे ये तो बेजुबान होते हैं। इनको जहाँ बांध दें वहीं बंधे रहते हैं। गर्मी में ये कहाँ जाएँ, किससे कहें, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि इस समय लाइट की भी थोड़ी व्यवस्था ख़राब कर रखी है। यहाँ पर जो लाइट भी नहीं देती है, 10 घंटा कह करके 3-3, 4-4 घंटा देती है गवर्नमेंट लाइट। तो किसान को लाइट से भी सामना करना पड़ा। लाइट की वजह से फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ। आप देख पा रहे हैं फसल, जो मक्का की फसल है, इनमें इतनी हानि है कि एक तो इनको लाइट भरपूर नहीं मिली, जिनकी वजह से मक्काएँ सूख गई। लोगों के, किसानों के कहना है कि लाइट इतनी गर्मी होने की वजह से गवर्नमेंट का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। जिस वजह से जो छानबीन हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है कि हार किस वजह से हुई, बीजेपी की हार इसी वजह से हुई है। जो लाइट कटौती की गई है, जो किसानों को लाइट दी जा रही है, किसानों को हितैषी है, लेकिन लाइट नहीं दे पा रही है। इस वजह से किसानों को खेती में बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है।
मेन बात ये नुकसान किसान को है। आज जो बारिश हुई है, अगर ये बारिश 15-20 दिन पहले हो जाती तो इतना नुकसान शायद नहीं होता। क्यों सहदेव? हाँ। शायद नहीं होता, नहीं होता, उससे राहत मिलती है। उससे राहत मिलती। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप बनता है कि लाइट को कम से कम सुचारू रूप से चलाते रहें। इतनी हॉट वेव चल रहा है, इतना गर्मी का सीजन चल रहा है, तो उस गवर्नमेंट भी किसानों पर एक कहर की तरह से टूट रही है। ये भी अपनी एक दुश्मनी तरीके से निकाल रही है। देखिए, गांव की लाइट और ट्यूबवेल लाइट अलग अलग कर दी गई हाँ। थी, लेकिन गांव की जो रात में चलती है लाइट वो तो सही चलती है, और जो दिन में ट्यूबवेल के लिए होती है, सिंचाई के लिए जो लाइट होती है वो सही नहीं चल रही है। वो 10 घंटे में मात्र 3-4 घंटे 3-4 घंटे चलती है, कहीं न कहीं तो शट डाउन हो उससे जाते ये है हैं। कि जितनी एक ट्यूबवेल पे जितनी फसल है वो कवर नहीं हो पा रही है, और फसल में हानि है, काफी फसल में हानि है। तो योगी आदित्यनाथ को अगर ये वीडियो मिल जाए तो इससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कि वहाँ पर जो फीडबैक दी गई है, ये दी गई है किसानों को भरपूर लाइट दी जा रही है, लेकिन अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, लाइट नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर फीडबैक गलत दे रहे हैं, मैसेज गलत दे रहे हैं, क्योंकि वो तो यहाँ आकर के देखेंगे नहीं। अधिकारियों से कहते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से आदेश है। तो जब ऊपर से आदेश है, ऊपर से जब बोला जा रहा है कि ऊपर से भरपूर लाइट के लिए आदेश है, तो ये कहीं ना कहीं किसान विरोध में ये चल रही है। आज जो मौसम हुआ है, तो मौसम की वजह से कुछ किसानों को राहत ज़रूर मिली है। तो मेरा कहना यही है कि किसान जो भाई हैं, आज कुछ खिले हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं और कुछ शांति का प्रतीक सा मालूम पड़ रहा है कि आज कुछ शांति मिली है इस बारिश की वजह से। थैंक यू।